चलिए थोड़ा फास्ट देखते हैं फंक्शंस क्या है एक बार। काफी लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो मैंने फंक्शन की डेफिनेशंस बताई थी, ध्यान समझो। इट इज ए सेपरेट लिखा हुआ आपके पास, ये मैंने सबको नोट कराया हूँ। इट इज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन एग्जीक्यूटेड इट इट इज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो अपने आप भी एग्जीक्यूट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप अलग से वो एग्जीक्यूट हो सकता है, ऐसा मैंने बताया। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फंक्शन सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड तो हमने कर दिया, लेकिन आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर समझने की कोशिश करना। कनेक्टिविटी, पीछे आवाज नहीं आ रही है, सभी समझने की कोशिश करें। मैं दोबारा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। मैं फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। तो फंक्शंस में क्या है, हमने कहा है पहले कि इट इज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। मेरी अभी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फंक्शन जो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन इसकी नीड क्या पड़ती है फंक्शंस के लिए। मैंने एक पॉइंट और नोट कराया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। फंक्शंस के लिए एक पॉइंट और नोट कराया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने की कोशिश करना। आ, मैंने बताया था इट इज ए पावरफुल कॉन्सेप्ट by which we can connect two or more machines slash layers and also transfer data between machine slash layer। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज ए पावरफुल कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन कनेक्ट टू और मोर मशीन्स और लेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान समझने की कोशिश करना। अभी जो आपने कैलकुलेटर बनाया है उसमें मैं कनेक्टिविटी बता रहा हूं, ध्यान समझने की कोशिश करना। फंक्शंस कैसे रोल प्ले किए हैं आप सभी को समझना है। देखो, आपने एक एचटीएमएल पेज बनाया था, ऐसा पेज बनाया, आपने कहा नंबर वन, नंबर टू, रिजल्ट, आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का बटन बनाया। अब ध्यान समझो। अब आपने क्या करना था, आपको क्या करना था, ये एचटीएमएल पेज है, डॉट एचटीएमएल की फाइल थी। अब यहां से आपको किसको कनेक्ट करना था, डॉट जेएस की फाइल को कनेक्ट करना था। इस बटन के क्लिक पे आपको जेएस की फाइल कनेक्ट करना, मीन दो अलग अलग लेयर्स है, दो अलग अलग फाइल्स है जिसकी आप कनेक्टिविटी चाहते हो। तो हमने क्या कहा था, इस कनेक्टिविटी के लिए आपको जेएस फाइल में क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा इस जेएस फाइल के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया था। कैसे फंक्शन बनाया था, आपने लिखा था फंक्शन और लिखा था प्लस अंडरस्कोर क्लिक, ध्यान दो। और इसके अंदर ई आर्गुमेंट पास किया था और ये ऐसे बंद किया था, याद आ रहा है सभी को, ऐसे बंद किया था। अब ये फंक्शन दूसरी फाइल में, अब आपने इस फाइल में जो प्लस का बटन था, याद करो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या था, बटन वैल्यू इक्वल्स टू क्या था इसमें, प्लस, और आपने क्या था, ऑन क्लिक, याद आ रहा है आपको, इक्वल्स टू आपने डबल कोट्स में क्या लिखा था, प्लस, प्लस लिखा आपने, अंडरस्कोर क्लिक लिखा और इसको कॉल कर दिया। तो देखो, पावर समझने की कोशिश करो। एचटीएमएल पेज को जावास्क्रिप्ट के पेज से कनेक्ट करना है, तो आपने रोल किसका क्या, ये प्लस जैसे ही कॉल होता है ये कहां चला जाता है,
यानी कि एक फ्रंट एंड के पेज से ये बैक एंड के जावास्क्रिप्ट तक ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ। तो पावरफुल कॉन्सेप्ट जो बोल रहा हूं मैं, ये पेजेस एक से दूसरे मशीन पे हो सकते हैं। मीन्स फ्रंट एंड आपका क्लाइंट पे है और सर्वर पे क्या है, बैक एंड है। जैसे फेसबुक में ईमेल आईडी पासवर्ड है तो बटन के को क्लिक करते हैं तो वो कहाँ जाता है, सर्वर पे जाता है, क्लाइंट पे नहीं काम करता है। तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि दो मशीन्स को कनेक्ट कर सकता है, दो लेयर्स को कनेक्ट कर सकता है, पैरेलली डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो समझने की कोशिश करना हमने कैसे कैसे काम किया। देखो जरा, यहां हमने 5 लिखा था, यहां हमने 7 लिखा था। जैसे ही प्लस किया, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं? अभी अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है? फंक्शंस ध्यान से देख लेंगे। आयुष का कहना था सभी ध्यान से सुन लेंगे, इस बार हो सकता है। देखो ऐसे पॉइंट्स जो है, मैंने कहा था, मैंने फोकस किया था कि आपको पढ़ना ही क्या, फंक्शंस ही पढ़ना है। आपको समझना क्या, फंक्शन ही समझने हैं। तो कम से कम फंक्शंस को इतना डिटेल में बार बार पढ़ना है, एक बार से खत्म नहीं हो रहा है, बार बार पढ़ना है। मैं एक बार और स्टॉप करके स्टार्ट कर देता हूँ स्क्रीन को, शायद ठीक हो जाए। मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर दिया, अगर कुछ ठीक हो गया हो तो। अभिनव त्रिपाठी कह रहा है फायरफॉक्स यूज करो। एक बार दोबारा कनेक्ट करके देख लो, ठीक है? हमारी साइड से तो दिक्कत नहीं है, आप लोग की तरफ से ही चल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब मैं इस स्क्रीन से दूसरे पे आता हूँ। देखो मैंने कहा दो लेयर्स को कनेक्ट करना है, तो इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली लिखा नहीं होता, ये हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं कि फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है दो मशीन्स, दो लेयर्स को, दो फाइल्स को कनेक्ट करने का वे है, जरिया है। जब हम दो को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल समझने की कोशिश करो, कंपेयर करने की कोशिश करो, तो रियल लाइफ में जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो पूरा बिहेवियर फंक्शंस का ही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करते हैं, दो डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करते हैं, आपको और आपके बैगेजेस को, डेटा को लेकर के साथ में घूमते हैं। अगर मैं कहूं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया जाए या फिर प्रोग्रामिंग से फंक्शन बंद कर दिया जाए, तो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे तो आप जहां हो वहीं रह जाओगे, फंक्शंस बंद कर देंगे तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो फंक्शंस बगैर प्रोग्रामिंग की कोई इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते हो, फंक्शंस के साथ ही करना है। फंक्शन सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड ही नहीं है, इट इज ए वे बाय विच वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन द मशीन्स, बिटवीन द लेयर्स, बिटवीन द फाइल्स, and also transfer data between the machines, between the layers, between the files। डेटा ट्रांसफर करते हैं। डेटा ट्रांसफर में क्या है, समझने की कोशिश करना, हमने कुछ डेटा ट्रांसफर भी दिखाया था। आप याद करो, देखो ये फंक्शन कॉल हो रहा है और मैंने इसके अंदर क्या पास कर दिया था, दिस। किस एग्जांपल में दिस पास किया था? मैंने कहा था अगर दिस पास करोगे तो दिस किसको रेफर कर रहा है, जिस एलिमेंट को आपने पकड़ के रखा है ना, उसी एलिमेंट को। देखो ये दिस इनपुट को हमने दिस पास कर दिया इसके अंदर। जब दिस पास किया तो ये दिस, देखो पहले एचटीएमएल पेज से ये दिस किसके पास चला गया, जावास्क्रिप्ट में चला गया। तो देखो आर्गुमेंट से क्या वो डेटा चला गया। अब ई के साथ, ई मतलब कि ये इनपुट एलिमेंट, तो ई डॉट टाइप पूछ सकते हो, ई डॉट वैल्यू पूछ सकते हो, ई डॉट समथिंग, जितने एट्रीब्यूट है सभी के सभी हम पढ़ सकते हैं। पहली चीज ये हुई। अब एचटीएमएल पेज से जावास्क्रिप्ट तक चला गया, ये भी आपने प्रेजेंटेशन लेयर ही बोला। अब देखो एक लेयर अलग करके आपने क्या बनाया था, याद करो, एक और फंक्शन बनाया था, किस नाम से, सम नाम से। और इसमें क्या किया था, नंबर वन, नंबर टू। अब देखो यहां से मुझे इसको कनेक्ट करना, दो लेयर्स को कनेक्ट करनी है। तो दो लेयर्स को कनेक्ट करनी है तो मैंने इसके अंदर किसको कॉल कर दिया था, सम को। और यहां पर हमने वेरिएबल्स में नंबर वन इक्वल्स टू कैसे, डॉक्यूमेंट ऊपर से जो डॉक्यूमेंट से पढ़ा था डेटा, और नंबर टू में जो डेटा पढ़ा था वो डेटा रीड किया। और रीड करने के बाद यहां पर क्या किया, नंबर वन कॉमा नंबर टू करके पास कर दिया। तो देखो यहां पर कैसे लेयर, ये प्रेजेंटेशन लेयर है और ये कौन सी लेयर है, बिजनेस लॉजिक लेयर है। तो प्रेजेंटेशन लेयर के पास दो नंबर थे, उस नंबर को मुझे कहां ले जाना था, बिजनेस लॉजिक लेयर में ले जाना था। तो मैंने इन दोनों नंबर को कहां पास कर दिया, आर्गुमेंट में। अब यहां से जंप करके वो कहां आया, बीएलएल में आ गया।
तो प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर को भी किसने कनेक्ट किया? फंक्शन नहीं कनेक्ट किया। तो जितनी लेयर्स है सभी को कनेक्ट करने का काम किसका है? फंक्शंस का ही है। और फंक्शंस बनाना बिल्कुल इजी है। फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस का नेम, फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शंस का रिटर्न टाइप और वर्किंग, केवल चार चीजें हैं जो फंक्शंस बनाने में पूरी की पूरी हेल्प करती हैं, जिसको आप सोच सकते हो और आप काम कर सकते हो। ऐसे छोटे बड़े बहुत से, सबसे ज्यादा जो यूज होना है फंक्शंस यूज होना है। मैंने बताया कि कुछ फंक्शंस तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और करीब करीब 8 से 10 लाख फंक्शन ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सभी आप जरूरत के हिसाब से पढ़ोगे। और ऐसा नहीं कि 8 से 10 लाख जो फंक्शन मैं बोल रहा हूँ वो पहले दिन से आप पढ़ना स्टार्ट करना, नहीं, जरूरत के हिसाब से ही पढ़नी है। जब आपको जैसे फंक्शंस की जरूरत है वैसे फंक्शंस को यूज करना है। समझ आ रही बात? तो ये, तो फंक्शंस क्या करते हैं? एक टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं। समझना क्या? फंक्शंस हम कब बनाते हैं? जैसे लॉगिन का प्रोग्राम बनाना है तो आप कहोगे लॉगिन एक टास्क है, तो लॉगिन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फंक्शंस अलग से बना सकते हैं। मैंने कहा कस्टमर का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, हम एक फंक्शन बना सकते हैं। हमने कहा कि एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी गेट करनी है, तो सैलरी गेट करने का क्या कर सकते हैं? फंक्शंस बना सकते हैं। हमने कहा एक कस्टमर है, उसको सॉफ्टवेयर में ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए, कस्टमर ऐड करने के लिए क्या बनाएंगे? हम फंक्शंस बनाएंगे। हमने कहा एक कस्टमर, उसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए फंक्शंस बनाएंगे। आप जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन कार्ट देखते हो ना, कार्ट में आप एक प्रोडक्ट ऐड करते हो, एक प्रोडक्ट ऐड करते हो तो वो क्या होगा? एक प्रोडक्ट ऐड करोगे तो ऐड करने का हम फंक्शंस बनाएंगे, एक प्रोडक्ट रिमूव करो तो रिमूव करने का फंक्शंस बनाएंगे। तो जो भी आप सोचते हो कि ये काम करना है, तो उस काम को कैसे करना है? थ्रू द फंक्शंस। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको कुछ इनपुट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ आउटपुट देने की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंक्शंस में ही हम इनपुट देने का प्रोविजन रखते हैं और आउटपुट लेने का भी प्रोविजन रखते हैं। तो दोनों चीजें, ये सारी चीजें किसके साथ अटैच है? फंक्शंस के साथ अटैच है। बात समझ में आ रही है? तो हमें फंक्शंस का सिंटेक्स लिखना आना चाहिए, जो बहुत इजी है, बहुत इजी। हमने बताया भी है, फंक्शंस लिखो, फंक्शंस का नेम लिखो, आर्गुमेंट लिख दो, तो फंक्शंस बनाने के बाद उसको कॉल करने का सिस्टम होगा, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है, और हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके छोटी बड़ी बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी है। ब्रॉड लेवल पे फंक्शंस बनाने में आर्गुमेंट भेजते हैं और कॉल कर लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने आर्गुमेंट दिए, नहीं पास करोगे तो भी चल जाएगा, पास करोगे तो भी चल जाएगा। ऐसे 2 4 10 इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई हैं कि आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। वो आपके, आपको और हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। हर्षित चौहान कुछ कहना चाहते हैं? मैंने स्पीकर ऑन कर दिया आपका, फास्ट। नहीं कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है। अगर आप फंक्शंस पढ़ना चाहते हैं, आपने कहा क्या? मैंने कहा ये देखो थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो? आपने कहा क्या? जेएस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिख दिया, एक सेकंड। W3 स्कूल ओपन कर दिया, ठीक है। W3 स्कूल ओपन कर दिया। जावास्क्रिप्ट का चैप्टर है, जावास्क्रिप्ट के चैप्टर मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप W3 स्कूल से जेएस पढ़ो। फिर भी कुछ चीजें आप देख सकते हो, इतनी दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कहीं फंक्शंस दिख रहा है आपको? फंक्शंस दिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस बता रहा है, कह रहा है कि ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। मेरे ख्याल से ऐसे ही बताया, ऐसा कुछ मिलता जुलता है। ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक इट, कॉल इट। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मैंने बोला था कि नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। ये एग्जीक्यूट कब होते हैं? जब आप इसको कॉल करते हो, बगैर कॉल के ये एग्जीक्यूट नहीं होते। ये पॉइंट भी बता दिया। एक एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या कि फंक्शंस कैसे, फंक्शंस टू कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड P2। तो फंक्शन लिखा, माई फंक्शन लिखा, P1 कॉमा P2 लिखा, रिटर्न P1 इंटू P2 लिखा। समझ में आ रही बात? तो इसको थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आ सकता है। मैंने वैसे तो सारी डिटेल्स बता दी है, लेकिन फंक्शंस के अंदर और भी वेराइटी है। क्या आर्गुमेंट्स कैसे जाएंगे? आर्गुमेंट पास करोगे तो क्या होगा? आर्गुमेंट नहीं पास, देखो आपने एक फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि एक फंक्शन के अंदर एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया, उसमें 50 आर्गुमेंट पास कर दिया तो भी आर्गुमेंट रीड कर सकते हैं। जो मैंने कहा था ना, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन जो होता है,
तो वेरिएबल लेंथ बनाने का अलग सिस्टम है। अभी उतने कॉम्प्लेक्स थ्योरी में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, केवल फंक्शंस पढ़ करके फंक्शंस के बेसिस पे काम करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ा कोई कह रहा था कि फंक्शन समझाने को, मैंने दोबारा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। किसका क्वेश्चन था फंक्शंस का? आयुष कुमार, थोड़ा समझ में आया क्या? बाकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। अभी हम और प्रोग्राम्स बनाते हैं। लेयर बाय लेयर हमें फंक्शंस को समझना है, लेयर बाय लेयर हमें फंक्शंस को कॉल करना है, तभी हम बेटर कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। चलिए, ये हो गया। अब हम चलते हैं, हमें प्रोग्राम बनाना। कल वाले प्रोग्राम को कल सबने थोड़ा थोड़ा काम किया है। अब देखो मेरे कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है कि आप उसका आंसर कि अभी तक की थ्योरी इतना पढ़ने के बाद आपको सिंपल एचटीएमएल फॉर्म डिजाइन करना आ गया है? सिंपल एचटीएमएल फॉर्म बना लेते हो, ठीक है। पहला टास्क हो गया। दूसरा क्या है? सेट आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट सेट करना आ गया सभी को। तीसरा क्या है? हमने कहा आईडी एट्रीब्यूट सेट करने के बाद क्या है? कनेक्ट जेएस फाइल विथ एचटीएमएल। सोर्स एट्रीब्यूट, सोर्स लगाकर स्क्रिप्ट लगा करके आ गया, आपको जोड़ना आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना आ गया? इसके बाद क्या करना आ गया? मैंने कहा क्या? रीड एच टी एम एल एलिमेंट इंटू जेएस फाइल। एच टी एम एल एलिमेंट्स को जेएस फाइल में रीड करना आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा? क्रिएट एंड कनेक्ट इवेंट फंक्शंस इनटू जेएस फाइल। मैंने कहा इवेंट फंक्शंस को आपको जेएस फाइल में कनेक्ट करना आ गया, नहीं आ गया? समझ में आ गई बात? तो इवेंट्स को कनेक्ट करना आपको आ गया, इतनी सारी चीजें आपको आ गई, फिर आप आगे काम कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप आगे काम कर सकते हो। तो इतनी चीजें हमने बता दी। पैरेलली आपने फंक्शंस बनाना सीख लिया है। हमारा टारगेट होगा, जो सेकंड लैब थी ना, जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने बनाने को दिया, उसको पूरा करना है। लेकिन उसमें कई सारी कंडीशंस लगनी है, कई सारी कंडीशंस लगनी है, और वो कंडीशंस हम सभी को पता होनी चाहिए कि हम कंडीशंस कैसे लगाते हैं। हम कंडीशंस कैसे लगाते हैं, अगर आपको पता रहेगा तो आप बेटर काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैं इधर चलता हूँ, फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ आपके पेज पे। हमारे पास दो मेजर कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, और उधर भी और भी कई सारे बचे हुए हैं, फिर भी दो मेजर कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या पढ़ना है? पहला जो पढ़ना है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं। नंबर वन, इफ एल्स। नंबर टू, स्विच केस। और नंबर थ्री, क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर। ये पढ़ना है। तीन चीजें ही यूज होती है, और मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, जैसे पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन में स्विच केस हटा दिया गया है। अगर आप पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन के अंदर से स्विच केस हटा दिया गया, केवल इफ और एल्स पे ही काम करते हैं। वो किस पे काम करते हैं? केवल और केवल इफ और एल्स पे ही वो सारा का सारा काम कर देते हैं। अ, और नॉर्मल प्रैक्टिस में टर्नरी ऑपरेटर्स लोग कम पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करते वक्त, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा यूज हो रहा है टर्नरी ऑपरेटर, कोई लिमिट नहीं। मैं पहले कम पढ़ाता था टर्नरी ऑपरेटर, लेकिन यूज इतना ज्यादा हो रहा है। जब अभी हमने डीएफसी सीआईएल कुछ टाइम पहले कम यूज करता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो अब इस पे थोड़ा फोकस्ड हो गया, थोड़ा और ज्यादा पढ़ाने लगे हैं टर्नरी ऑपरेटर्स को।
तो बड़ा अच्छा ऑपरेटर है, यूज करते हैं, लेकिन सभी का काम है कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये टॉपिक हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का है, और एक और टॉपिक हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा जो हम पढ़ेंगे लूप। इनका पहले बेसिक फंक्शंस को समझने की कोशिश करो। जब भी हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसके साथ भी कुछ गाइडलाइंस है। हमने कहा है कि हमारी थ्योरी है काउंटिंग थ्योरी, जैसे फंक्शंस के 4 गाइडलाइंस मैंने आपको दे दिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग के 2 गाइडलाइंस, हाउ टू रीड डेटा, हाउ टू राइट डेटा, ठीक। वैसे हर चीज के गाइडलाइंस है, स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई है। तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट को भी सोचने का तरीका बताऊंगा, लूप को भी सोचने का तरीका बताऊंगा, लूप को इंडस्ट्री एग्जांपल के साथ कैसे कनेक्ट करोगे उसका भी तरीका बताऊंगा। इफ एल्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसका भी मैं तरीका बताता हूँ कि हम लोग कैसे काम करेंगे, और जरूरत के हिसाब से चीजों को हम सीखते हुए चलेंगे। कैलकुलेटर का जो सेकंड एग्जांपल है वो बहुत कुछ सिखा देगा, हमें बहुत कुछ सिखा देगा। तो सेकंड एग्जांपल को हमें पूरा करना, टारगेट रखना है कि इस वीक में हम लोग सेकंड एग्जांपल पूरा कर लें, ठीक है। इस वीक के अंदर में सेकंड एग्जांपल पूरा कर लें। तो मैं देखता हूँ, इफ दिया, एल्स दिया, स्विच केस दिया, और ये सारी चीजें हमने लगा दी, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम काम करेंगे, और हम लोग काम, मैंने कहा इफ एल्स स्विच केस हम लगाते हैं। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप की क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको सिंपल थ्योरी में इसके थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होता है क्या है कि जावा स्क्रिप्ट की कोई भी फाइल है टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है। टॉप टू बॉटम जब लोड होगी तो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगी। अब हमने कहा क्या लाइन ऑफ कोड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन ऑफ कोड है। मैंने कहा लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 6 7 8, ये लाइन ऑफ कोड है। अब कोई बताएगा मुझे कि जब ये प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होगा तो सबसे फर्स्ट कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 1। अगर लाइन नंबर 1 के बाद की मैं बात पूछूं, बता सकते हो लाइन नंबर 1 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? पक्का? उसके बाद? नहीं नहीं, अभी कहाँ कंडीशन लगा है मैंने। ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सोचना है। थर्ड तक एग्जीक्यूट है, थर्ड के बाद कौन सी लाइन होगी? 5 हो जाएगी। मैंने 5 लिखा है क्या? थर्ड के बाद फिफ्थ लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगी, एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, नहीं मालूम? तो फिफ्थ क्यों बोल रहे हो, थर्ड के बाद फोर्थ क्यों नहीं बोल रहे हो? लिखा थर्ड के बाद फोर्थ लाइन लिखा है, फिफ्थ लिखा है? तो थर्ड के बाद फोर्थ होगी एग्जीक्यूट। फोर्थ के बाद कौन सी एग्जीक्यूट होगी? फिफ्थ के बाद कौन सी होगी? हाँ, और उसके बाद? उसके बाद और भी है कुछ? खत्म। इतनी सिंपल सी थ्योरी है, अगर इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बेकार ही है ना, कि शुरू से लेकर लास्ट तक की लाइन से एग्जीक्यूट हो जानी है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस की थ्योरी कहती है। अब हमारी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि कुछ लाइन को कंडीशंस पे रन कराऊं या ना रन। समझने की कोशिश, थ्योरी समझने की कोशिश करना। बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग कहता है, क्या बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग कहता है कि आप क्या कर सकते हो, आप सभी लाइंस को स्टेप बाय स्टेप रन करा सकते हो। फिर प्रोग्रामिंग क्या कहती है, प्रोग्रामिंग कहते हैं अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको जो है कुछ लाइंस को आप किसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ लाइन को किसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी बात, तो जैसे हमने कहा गया कुछ लाइन को, मान लो आपको क्या करना है, कुछ लाइन को, कुछ लाइन में कितनी लाइन हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है कुछ लाइन, मतलब कितनी हो सकती है कम से कम? हाँ, फिर भी कम से कम तो कुछ होगा। हाँ, नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि कुछ लाइन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कुछ लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कंडीशंस पे। तो ये जो कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? हाँ, 2 होनी चाहिए ना? नहीं, कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी? उससे भी कम हो सकता है। हाँ, एक से भी कम हो सकता है। तो ये बोलने में क्या दिक्कत है, कम से कम एक होना चाहिए? एक से कम जीरो लाइन भी एग्जीक्यूट करा सकते हो क्या?
तो फिर इसमें डाउट कहाँ है, जो डाउट में अपने आप को फंसा रहे हो आप लोग। कम से कम कितनी लाइन हो सकती है, एक। यानी कि देखो, ये सोचने का पॉइंट है कि हम लोग जब कंडीशंस लगाएंगे तो कम से कम कितनी लाइन पे लगाएंगे, एक लाइन। और ज्यादा से ज्यादा कितने पे लगाएंगे। हाँ, जो आपको सुनना था वही बोलना है। कितनी कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो ये बात समझ में आ रही ना, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। आप एक के बाद दो ले सकते हो, चार ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 50,000 ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें इसका क्या मतलब है कि हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी, हाउ टू कंट्रोल ए सिंगल लाइन एंड हाउ टू कंट्रोल मोर लाइन। समझ रहे हो। मैंने ये पॉइंट्स इसलिए बोला कि अब जब हम पावर कंट्रोल करने की बात करें तो कंट्रोल की बात होती है क्या, जैसे देखो जरा, आप कॉलेज में पढ़ते हो, कुछ टीचर्स आते हैं तो क्या होता है, क्लास में वैसा ही माहौल होता है जो टीचर आने के पहले था। और कई बार क्या होता है कि टीचर ने प्रिंसिपल सर साथ बराबर से निकल रहे, सारे बच्चे क्या हुए क्लास में शांत हो गए। तो पावर समझने की कोशिश करो कि एक जो टीचर है उनकी कितनी पावर, एक प्रिंसिपल की कितनी पावर है, या फिर उसमें भी दो टीचर है तो एक की कितनी पावर है, दूसरे की कितनी पावर है। समझ में आ रही बात। तो हर जगह ये पावर गेम, अब जो चलेगा हमारे पास पावर गेम चलेगा कि हमने ऐसा कोड बनाया है जो एक सिंगल लाइन को कंट्रोल करेगा, या फिर ऐसा कोड बनाया जो मल्टीपल लाइंस को, हम कहेंगे ब्लॉक ऑफ लाइन को कंट्रोल करेगा। तो ये बात मैं इसलिए बोला कि बार बार सोचना है, जितने को कंट्रोल करेगा उतने को ही कंट्रोल करेगा। और अगर कुछ कंट्रोल नहीं है तो थ्योरी कौन सी चलेगी। अगर कुछ भी कंट्रोल नहीं करे तो थ्योरी क्या चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलती रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। ये बात समझ में आती नहीं, देखो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा और सब समझाने का आप अपनी रफ्तार पकड़ के चलो। तो पहले समझने को मैं ऑनलाइन वालों से भी देख लूं मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इधर भी आंसर दे रहे हैं। सर थर्ड पॉइंट क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट का। मुकेश ने कहा भाई टर्नरी ऑपरेटर, दिव्यांश टर्नरी ऑपरेटर है। अमरजीत का आंसर आया था 1 2, ठीक है, अमरजीत ने 1 लिखा, मैक्सिमम लिखा। मेरी आवाज तो सुन रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, मैं किसी भी थ्योरी को डायरेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। एक तो स्टेटमेंट लिख दूं और आप उसको समझ जाओ, घर चले जाओ, ये आपने कई बार ट्राई कर लिया है, ठीक है। हमें इस ढंग से पढ़ना है कि हमें वो समझ में आए, अगली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए। तो मैं यहाँ क्या यूज, एक तरह पावर हमें देखना है। जब भी हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप की बात करते हैं तो हमें पावर को समझना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट, इस जो कंडीशन है इसका कितना पावर है। पावर है मतलब कितने लाइन ऑफ कोड को ये कंट्रोल कर रहा है। जितने को कंट्रोल करेगा उतने को ही करेगा, उससे ना एक कम ना उससे एक ज्यादा, ठीक है। तो हमें उसके कंट्रोलिंग पावर को समझना है। तो आप सभी देखेंगे यहाँ पर, देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा क्या कि मान लो, मैंने कहा कि मान लो कि हमने क्या कहा कि हमने कहा 2 और 3, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर कंडीशंस लगा दी, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया हमने, ठीक है। अब जितने कंडीशनल स्टेटमेंट हैं ये सबके सब किस पे काम करते हैं, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट है, सबके सब किस पे काम करते हैं, बुलियन पे काम करेंगे। जैसे आप यहाँ से रास्ते में जा रहे हो, घर जा रहे हो, और रास्ते में एक गड्ढा दिखाई दिया आपके रास्ते में, तो आपने कंडीशंस लगाया, क्या लगाया, कंडीशंस लगाया, जंप और नॉट, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स हो जाएगी। या तो आप जंप करके जाओगे या फिर साइड वगैरह से कुछ निकलने की कोशिश करोगे, जैसे भी है, या फिर गड्ढे में से जंप करना नहीं करना। क्या ऐसा भी होगा जंप करके बीच में रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा ना। तो कंडीशंस ऑलवेज क्या होती है, बुलियंस होती हैं, ये ट्रू और फॉल्स पे काम करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कंडीशंस हमेशा बुलियन होगी, ट्रू और फॉल्स पे काम करेगी। तो मैंने कहा कि हमारा पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या है कि वो दो जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं ये लाइन नंबर 2 और 3 पे लगा रहे हैं।
कंडीशंस जो लगा रहे हैं हम लाइन नंबर 2 और 3 पे लगा रहे हैं। अब आप ध्यान से सोच के बताओ, लाइन नंबर 2 और 3 पे हमने कंडीशंस लगाया है। अब देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब ये 2 और 3 नंबर लाइन क्या होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो दोनों एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन फॉल्स है तो दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगी। बस इतनी थ्योरी है। अब बताना जरा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, सभी के सभी बताएंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लो मेरी कंडीशन ट्रू है। अब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने क्या कहा, जो भी कंडीशंस लगाया वो ट्रू है। अब एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी आप बताना स्टार्ट करो। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद, इसके बाद दूसरी होगी, हाँ, उसके बाद सारी चलती जाएगी। जब तक ट्रू है मतलब, जब तक क्या, मैंने तो बोली थी कंडीशन ट्रू है। हाँ, देखो ध्यान से समझो, सारा दिमाग यही लगाना है। मैं पहले थ्योरी को डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं, तो मैंने देखा कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते, तो इस पर थोड़ा रिसर्च किया, दूसरा ऐसी कहानी बना दी 1 2 3 वाली, थोड़ा और इजी करते हैं। तो क्या क्या हमने कहा, क्या 2 3 लाइन पे पावर लगा दिया, कंट्रोल लगा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जो कंट्रोल लगाया है वो कंडीशंस क्या है, ट्रू है। ट्रू है यानी कि 2 3 लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर क्या होगा, लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3, उसके बाद क्या, पावर खत्म। तो कहां जाएगा, पावर खत्म तो फिर आगे, फिर 4 5 6 7, यही थ्योरी चलती जाएगी। अब दूसरा, मान लो कंडीशन फॉल्स। अब बताना ऊपर से कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी पहले, पहले कौन सी होगी। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, लीड तो नहीं है लाइन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन का मतलब ऐसा है कि कोई खड़ा है, ठीक है, ठीक है, कोई खड़ा है आपके सामने खड़ा है, हाथ ऐसे किया हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट कब होगा, जब गाल तो पड़ेगा, समझ आ रही बात? ये एग्जीक्यूशन है। हाथ ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं, लाइन है तो क्या हुआ, वो चलेगी तब तो उसका इफेक्ट आएगा। चली तो कहीं तो false कर जाता है। वो लाइन नहीं है, वो कंडीशन अलग है। लाइन तो हमें हमें कंडीशंस लगा करके लाइंस को कंट्रोल करना, कंडीशंस को लाइन नहीं बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा कि इन दोनों लाइन के ऊपर मैं पावर कंडीशन लगाना चाहता हूँ 2 और 3 पे। अगर कंडीशंस ट्रू होगा तो 2 और 3 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो 2 और 3 एग्जीक्यूट। बस इतनी सी बात। अब मैंने कहा कंडीशन हो गई फॉल्स, ऊपर से चलना स्टार्ट करते तो ऊपर से पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी, हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन हो गया है फॉल्स, तो क्या होगा, क्या 2 और 3 एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यहाँ से जम करके वो कहाँ आएगा, फोर्थ एग्जीक्यूट होगा, फिर 6 7 8 9, बस इतनी सी बात। इसलिए वो पावर समझना कि कितने लाइन का पावर है, समझा? बट हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो सेकंड और थर्ड पे जाएगा ना, तभी पता लगेगा कि ये फॉल्स है। नहीं, वो कंडीशन पे जाएगा ना, कंडीशंस पे जाएगा। कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो सेकंड थर्ड पे नहीं जाएगा, फिर अगर फॉल्स हो गई तो नहीं जाएगा। तो मैंने क्या केवल और केवल समझाने की कोशिश करी कि हमने कहा कि कुछ लाइन एग्जीक्यूट होंगी या कुछ लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस के ट्रू होने पे और फॉल्स होने पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, कंडीशंस के ट्रू होने पे और फॉल्स होने पे डिपेंड करेगा, ये मैंने आपको बात बताई। तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है, जो कंडीशन, बाकी तो मैं सिंटेक्स बताऊंगा, एक लाइन में गेम खत्म होना है। जो दिमाग, जो जहां मिस करते हो आप, कहां मिस करते हो कि इसकी पावर कितनी दूर तक है। तो बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इतनी दूर तक ही पावर है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, 1 2 3 4 5। नॉर्मल में कोड रुकता नहीं है, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, अप टू 50,000 है तो वहां तक चलती रहेगी। क्लियर है, देख लो ऑनलाइन वालों को कोई क्वेश्चन। 1 4, गुड। अमर, जितने भी लिखा हुआ है यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो हमने यहां तक की बात बताई कि 1 4 3 हो गया, ये लाइन ऑफ एग्जिट। केवल आपको क्या पूछना है और मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा,
मैं आप लोगों से क्वेश्चन जानते हो क्या, जब भी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस कंडीशंस की पावर बताओ। पावर मींस हाउ मेनी लाइंस आर कंट्रोल्ड बाय दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। तो केवल उसी लाइन पे उसका इफेक्ट होगा या फिर इफेक्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रहेगी आपको। तो जब भी आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ो तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल्स को आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, या तो वो कंट्रोल होगी या नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझो जरा। मैं अब सिंटेक्स बताता हूँ कि कैसे हम लोग लाइन ऑफ को कंट्रोल्स करेंगे, और सिंटेक्स क्या होता है ध्यान समझने की कोशिश करना। हम बताते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास पहला सिंटेक्स है इफ और एल्स। इफ और एल्स हम पढ़ते हैं, तो इफ और एल्स में हमने क्या कहा, आप लिखो जनरल सिंटेक्स टू डिफाइन इफ एल्स। जनरल सिंटेक्स टू डिफाइन इफ एल्स के बजाय इफ एल्स पढ़ना है हमें, तो मैंने कहा जनरल सिंटेक्स फॉर इफ। पहले इफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम सिंटेक्स पढ़ेंगे। इफ पढ़ेंगे, एल्स पढ़ेंगे, फिर एल्स इफ पढ़ेंगे, ऐसे भी आगे और भी आ जाएगा, एल्स इफ आ जाएगा, कुछ चीजें और आएंगी। तो मैं एक एक करके इफ को पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है वो इफ है। तो इफ कैसे काम करते हैं, इसका जनरल सिंटेक्स बता रहा हूं आपको। इफ लिखना है, पैरेंथेसिस यूज करना है, और इसके अंदर क्या देना है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देना है, और इसके बाद आपको करली ब्रेसेस देना है। इसके बाद क्या देना है आपको, करली ब्रेसेस देना है। करली ब्रेसेस के अंदर आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस। एक लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है और मल्टी लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। और देखो कंडीशंस क्या होगा, इस कंडीशंस को समझो जरा। कंडीशंस क्या होगा, ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होना चाहिए, ये बुलियन होनी चाहिए। कभी भी कंडीशंस जो है बुलियन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात, कंडीशंस हमेशा क्या होनी चाहिए, बुलियन होनी चाहिए। अगर कंडीशंस बुलियन होनी चाहिए तो कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में बुलियन रिटर्न करने के लिए, ऑपरेटर कौन से यूज होते हैं। ऑपरेटर का चैप्टर पढ़ा है आपने, उसमें देखो जरा कौन सा ऑपरेटर नोट कराया हूं जो बुलियन रिटर्न करते हैं। देख लो कहीं नोट कराया होगा मैंने, जिन्होंने पढ़ा है वो तो देख लें। लिखा आपने, वो कॉपी किस दिन का जो आप काम पे लाओ नहीं, ये लिखा है मैंने। कहाँ लिखा है, दिखाओ। आपने कहाँ लिखा है, नोट्स नहीं बनाया। वो कौन सा ऑपरेटर है जो बुलियन रिटर्न करते हैं, लिखा है आपने, याद है। देखो याद नहीं आ रहा आप लोग को, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सा ऑपरेटर, मैं जरा चेक कर लूं। हाँ, लॉजिकल थे। रिलेशनल और कंपेयर ऑपरेटर हमेशा बुलियन रिटर्न करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ाया है। अब आप लोग ना पढ़ो तो आपकी इच्छा है। हाँ, लॉजिकल भी लगा सकते हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो बुलियन रिटर्न करते हैं। नहीं पढ़ा है क्या मैंने, किसी डेट में इसमें ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। 6 जून की है ना, 13 जून आ गया यार ये तो। 7 जून ये है, इसके पहले पढ़ा होगा। देखो ये रहा, रिलेशनल और कंपेयर ऑपरेटर पढ़ा, वर्क्स ऑन वैल्यूज, फिर क्या बताया था, ऑलवेज रिटर्न्स बुलियन, और लिखा था एबव ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन, ये नोट करके बताया था मैंने, और कहा था जब पढ़ेंगे तो यूज करेंगे। ये किस दिन के लिए किया था कि जब पढ़ना हो तो भूल जाओ, ठीक है।
तो ये ऑपरेटर्स पढ़ाते हो कि मैंने नोट कराया था और मैंने साफ साफ बताया था कि इनका यूज तो सबसे ज्यादा जो यूज होंगे, कौन सा ऑपरेटर इसके अंदर यूज होंगे? रिलेशनल और कंपेयर ऑपरेटर टिप्स पे होने चाहिए। क्या होगा? डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स। ये ऑपरेटर्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा ऑपरेटर का टॉपिक है। कंपेरिजन और कंपेयर सही बता रहे हैं, काफी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट सही बता रहे हैं। तो हम देखते हैं जरा, यहाँ हम आते हैं फिर देखना स्टार्ट करते हैं। तो इतना समझ में आ गया हम यहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे अब देखते हैं। ठीक है, क्या लॉजिकल जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनको हम यूज करेंगे। मैंने नहीं कहा लॉजिकल नहीं यूज करेंगे, लॉजिकल भी यूज करेंगे। मेनली क्या यूज करते हैं? कंपेयर ऑपरेट। और यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी यूज करोगे। बुलियन में हमने क्या था? वन, वन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। और माइनस वन, अभी भी डाउट है काफी लोगों को। माइनस वन क्या होता है भाई? फॉल्स होता है ना। तो हमें शुरू करना पड़े, क्लास में जो बच्चा गलत है उसको खड़ा कर दे, पूरी क्लास में 2 घंटे खड़े होकर पढ़ेगा, वो अगले दिन से याद हो जाएगा उसे सब। मैंने बताया था एनीथिंग एक्सेप्ट न्यूमेरिकल जीरो एंड एम्प्टी स्ट्रिंग इज व्हाट? ट्रू। केवल न्यूमेरिकल जीरो फॉल्स है और एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है? फॉल्स है। बाकी सारी चीजें क्या है? ट्रू है। तो वन भी ट्रू है, माइनस वन भी ट्रू है, माइनस टेन भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, एबीसीडी भी ट्रू है, सब कुछ ट्रू है। तो कंडीशन में अगर मैं वन लिख दूं तो वो ट्रू करेगा, और माइनस वन लिखूं तो भी बिहेव क्या करेगा? वो ट्रू बिहेव करेगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो खैर चलो, हमने ऐसा लिख दिया, कंडीशन हमने लिखा। अब हाँ, बताओ क्या होगा? आप बताओ क्या होगा, मैंने तो पढ़ा दिया है। ट्रू होगा तो होगा, फिर बताओ क्या चाहते हो? ट्रू होगा ना? या डाउट है आपको? बताओ। तो पूछ पूछ क्या रहे, बताओ। मैंने पढ़ाते वक्त बताया कि जावा स्क्रिप्ट और पाइथन पढ़ो, कैरेक्टर बोलना छोड़ दो। सबके सब क्या है? स्ट्रिंग है, इसीलिए सिंगल कोट्स की वैल्यू खत्म हो गई। सिंगल कोट्स भी स्ट्रिंग है, डबल कोट्स भी स्ट्रिंग है, बैकटिक भी स्ट्रिंग है। कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर भी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या पढ़ा जाता है? स्ट्रिंग पढ़ा जाता है। क्लियर है? और सब कुछ ट्रू है एक्सेप्ट न्यूमेरिकल जीरो एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। अगली बार से ऐसा कंफ्यूजन, बिना बात के कंफ्यूजन नहीं करना। जब एक बार बता दे कि सब कुछ ट्रू है, सब कुछ मतलब मैं कहूँ फैन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना। और ये प्रोजेक्ट फिर सोच रहे हो आप। सोचना क्या है? अगर जीरो ना बोलूं और एम्प्टी स्ट्रिंग ना बोलूं तो सब कुछ क्या है? ट्रू है। उसके बाद भी सोचो, सोच लो, सोचने में क्या है, फिर बैठ के सोचो। ठीक है ना? कॉन्फिडेंस रखना है तो बस उस पे मेरा कॉन्फिडेंस, भाई सर ने बोल दिया है कि जीरो और एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ करके सब ट्रू है, तो सब ट्रू है। अब सबको जोड़ना ना स्टार्ट करो कि अच्छा सब में ये, फिर आप पूछो कि सब में सर ये एलसीडी स्क्रीन तो बोला नहीं बोला सर आपने, अब मैं इसको कैसे बोलूंगा उसमें सब में? ठीक है ना? तो हमने कहा ऑलवेज, बस ध्यान रखो कंडीशंस बुलियन होना चाहिए। नहीं बुलियन है तो उसके बुलियन को के बारे में सोचो, उसके बुलियन के बारे में सोचो। ठीक है? तो आपको क्या करना है? और ये स्टेटमेंट अब देखो, ध्यान से देखो। जब भी आप करली ब्रेसेस लगाते हो तो हमने कहा कि जब भी हम कंडीशंस लगाएंगे तो कंडीशंस की पावर देखेंगे कि इसकी पावर कितने दूर तक की है। ठीक है? तो इस कंडीशंस की पावर क्या है, ध्यान समझने की कोशिश करो। यहां मैं लिख रहा हूं, इफ वी आर using curly braces, we are using curly braces to write statement, statement of conditional, statement of condition, statement of condition, then power of conditional
कंडीशनल स्टेटमेंट becomes whole curly braces। अब अपने समझ करके जैसे घुमा के लिखना, लिख लो, इफ वी आर यूजिंग कर्ली ब्रेसेस टू राइट स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन, देन पावर ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बिकम्स होल कर्ली ब्रेसेस। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिया है और उसके अंदर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो जो पावर है वो कहां तक लिमिटेड रहेगी? उस कर्ली ब्रेसेस तक लिमिटेड रहेगी। अब आप सोच करके बताओ कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर देखो, इस कंडीशंस की पावर कितनी होगी? यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक की पावर होगी। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कितने लाइन लिख सकते हो? कम से कम 0 लिख सकते हो, फिर 1 लिख सकते हो, और 1 से ज्यादा भी लिख सकते हो। तो जितना कुछ लिखोगे या तो वो एग्जीक्यूट होगा या तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दो कि हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया है तब ये बात है। अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम कब आती है कि अगर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहा हूं तब क्या है? इफ, फिर यहां लिख रहा हूं, इफ वी आर नॉट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस फॉर स्टेटमेंट देन condition power only controls a single line। ये मैंने नोट करा दिया आपको कि अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो उस कंडीशन की पावर कितने लाइन तक रहेगी? केवल और केवल 1 लाइन तक। ये मिस ना करना, नहीं तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फंस जाओगे। कर्ली ब्रेसेस लगाया तो पूरा कर्ली ब्रेसेस ही पावर है, अदरवाइज उसकी पावर कितनी है? एक सिंगल लाइन बस। उसके बाद कंडीशन के बाद जो भी फर्स्ट लाइन है केवल उसी को वो कंट्रोल करेगा, उससे ज्यादा वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, जो चल रहा है वही स्क्वायर ब्रैकेट चल ही नहीं पाएगा उसके जस्ट बाद ना। कंडीशंस के बाद डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चलता है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या मैं बताऊं? ठीक है, कंडीशन मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, धीरे धीरे क्लियर करता हूं। बस आपको क्या समझना है कि अगर आपने करली ब्रेसेस, स्टेटमेंट मींस x इक्वल टू 5 लिख दिया तो ये स्टेटमेंट है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझने की कोशिश करना। और पहला फॉर एग्जांपल देखो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। मैंने कहा वेर x इक्वल्स टू 5, मैंने कहा वेर y इक्वल्स टू 7, दिखाई दे रहे? फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इफ x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, और फिर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5, ऐसा लिख दिया। फिर अगली लाइन में आता हूं, मैं फिर लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 5। देखो, आपको दिल से काम नहीं करना है, समझ में आ रही बात? क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास दिल नहीं होता है। आपको बिल्कुल मशीन की तरह काम करना है। अगर मशीन की तरह सोचना है तब आप बेटर रिजल्ट्स निकालोगे। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, इफ के साथ मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब आपको बताना ये कैसे काम कर रहा है। ये लाइन नंबर क्या हो गया? 1। ये लाइन नंबर क्या हो गया? 2। ठीक है, ये कंडीशन वाली लाइन को भी लाइन नंबर दे देते हैं, 3। ये लाइन नंबर क्या हो गया? 4। ये लाइन नंबर क्या हो गया? 5। ठीक है, एक और लाइन लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ओके लिख दिया मैंने। अब देखो, हमने क्या किया, x की वैल्यू 5 दिया, y की वैल्यू 7 दिया, और इफ के अंदर एक कंडीशन ले आई। तो पहले आप कंडीशन को क्या करोगे? चेक करोगे, कंडीशंस को चेक करोगे
ये बुलियन है या नहीं, ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको जहां मैंने ये इफ का कंडीशंस बताया था ना, यहीं पर एक फ्लो चार्ट भी बना देता हूं। देखो होता क्या है कि जब भी आप इफ यूज करोगे तो इफ यूज करोगे तो चेकिंग होगी। क्या चेकिंग होगी, ध्यान से देखना, कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग होगी। कंडीशन चेकिंग के बाद दो ऑप्शंस निकल के आएंगे, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। ठीक है, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। अगर फॉल्स होगा तो आउट ऑफ इफ ब्लॉक के बाहर चला जाएगा, और अगर ट्रू होगा तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट इफ इफ ब्लॉक। अगर ट्रू है तो वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज फॉल्स है तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मैंने लाइन दे दिया, लाइन नंबर दे दिया, ये लाइन नंबर 6 तक है। एग्जीक्यूट करना है। क्या नाम है आपका, पीछे क्या नाम है आपका, अजय। अजय बताओ जरा, क्या होगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्या होगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी। हाँ, दूसरी लाइन कौन सी है, वाई, ये एग्जीक्यूट होगी। क्या होगा फिर, वाई की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बताओ अगली लाइन का क्या होगा, आप बताओ। इफ एक्स इक्वल्स टू 5 है, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स, आप बैठ जाओ कोई बात। एक्स इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है। सबको दिखाई दे रहा है कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, आप बैठ जाओ। अब ये वाली लाइन की कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसके बाद कहां जाएगा, पीछे आप बताओ, कौन सी लाइन पे जाएगा वो, फोर्थ लाइन पे जाएगा, और क्या क्या लिखेगा, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। सबको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 5 क्या किया हमने, लिख दिया। ठीक है, फिर आगे कहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा आगे। इतनी कहानी सुनाया, इतना पढ़ाया, उसके बाद ये हालत है। कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो पावर कहां तक जाएगी, एक लाइन तक जाएगी। तो एक लाइन डिसाइड क्या होगा कि ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, यही डिसाइड हुआ। तो एक लाइन कौन सी थी, लाइन नंबर 4 थी। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, होगा, कर दिया। उसके बाद वाली लाइन का क्या होगा, ऐसा मैंने सिखाया। भाई यहाँ ऊपर से नीचे तक ये जो सारी कहानी बनाई, इसमें क्या सिखाया कि नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यही सिखाया मैंने। क्या होगा, नहीं होगी। दिल है कि मानता नहीं, यही कहानी है ना। मैंने कहा दिल से नहीं सोचना यार, यहां मैंने क्या बताया, जितना पावर है उसी पे वो काम करेगा, बाकी तो नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने, देखो वो कंडीशंस क्या, हमने करली ब्रेसेस नहीं दिया, तो इसका कंट्रोल केवल और केवल कहां तक है, इसी पे है। ये या तो एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, बाकी लाइन तो होना ही होना है, उसमें क्या है, बाकी लाइन तो होना ही होना है, क्योंकि हम पहले से पढ़ाते ही आ रहे हैं। तो आप देखो, ध्यान से समझो, x टू 5 ट्रू हो गया तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, पावर खत्म हो गया तो अगली लाइन में वो जा रही है। यहां पर वो आया और उसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 5। अब गलत लिखा तो गलत प्रिंट करेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। फिर अगली बार क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, ओके, एक ही लाइन तक कंट्रोल। इतने टाइम से यही बता रहा था कहां तक कंट्रोल है। अगर आप कंट्रोल स्टेटमेंट अगर सही से नहीं पढ़ोगे, इजी है, सीख जाओगे। मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो लूप में आती है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ आप फंसते हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अरे एक्स की वैल्यू, आप देखो, आप सोचते कैसे हो, एक्स की वैल्यू 5 है तो नॉट इक्वल टू 5 कैसे हो सकती है। ऐसे थोड़े, जो आप लिखोगे वही तो होगा, जो आप लिखोगे वही होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं देख लूं जरा, उनका कुछ रिस्पॉन्स है क्या। काफी लोगों ने, कुछ नहीं होता।
True. First line will execute, second line will, then last line will execute. The condition is true and we are not using curly braces, so execute till fourth line. Why not 5 and 6? Okay, got it. 1 to 4 होगा only. All lines will be executed single line and बाकी line भी होगा. अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे लाइक सबने लिख दिया. ये बताओ आप समझ में आ गया? मैंने आंसर दे दिया है. आंसर दे दिया है. समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? अभी डाउट हो रहा है? ठीक है. तो इतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई पढ़ते कोड कैसे ले. समझ में आ रहा है? अभी भी दिमाग में चला नहीं है. एग्जीक्यूट करके देखूंगा, हो सकता हो ही जाए. मन में हो रहा है ना कि हो सकता है सर पढ़ा तो ऐसे रहे हैं, मैं जाके लैपटॉप में आज ट्राई करूंगा, पर हो सकता ना हो. ऐसा कुछ नहीं होना है. जैसा बता रहा हूँ वैसे ही होगा. ठीक है. क्या कह रहे हैं? सही था मतलब में. हाँ सही था. यस सर, यस सर, यस सर. क्लियर. काफी स्टूडेंट्स को क्लियर है. इधर सबको क्लियर हुआ? ठीक है. फर्स्ट क्लियर हो, नहीं क्लियर हुआ अभी? अगला क्वेश्चन आपसे है. ठीक है. फिर स्कोप पे क्यों जा रहे हो? पहले कंडीशंस देख लेना. देखो हमें, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है. दूसरी कोई चीज क्या फर्क पड़ता है वो समझ में आ रही नहीं आ रही है. जब वो पढ़ेंगे तो वो समझ में आनी चाहिए. ठीक है. जितनी चीज हम पढ़ते जा रहे हैं वो बस वो समझ में आता जाए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप इंटेलिजेंट हो जाओगे. आप दूसरे के चक्कर में अगर वो छोड़ गए ना तो नहीं बन पाओगे इंटेलिजेंट. मैंने इफ कंडीशन तो लिखी. आप सबने जो प्लान किया था वैसे तो चल नहीं रहा है. तो अगर आप गलत प्लान करके चलोगे तो कोड भी गलत लिखोगे ना, तो इसलिए ध्यान रखो. चलो ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक्स की वैल्यू को 50 कर दिया. बताओ लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो गई. ठीक है. वाई की वैल्यू क्या हो गई? अब यहां पे ये कंडीशन चेक किया, एक्स इक्वल्स टू 5. फॉल्स हो गया. कंडीशन फॉल्स हो गया. इसके बाद कहां जाएगा? आगे नहीं जाएगा. कैसे काम चलेगा? फॉल्स हो गया तो आपको क्या देखना है? पावर देखना है. कितनी पावर है उस कंडीशन की. उस कंडीशन की कितनी लाइन की पावर है? कितनी लाइन की पावर है? करली ब्रेसेस नहीं लगाए तो पावर कितनी लाइन तक का होगा? एक लाइन तक होगा. तो एक लाइन या तो एग्जीक्यूट होगी या तो एग्जीक्यूट. तो फॉल्स है तो कितनी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी? एक. कौन सी? कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी? 4 एग्जीक्यूट नहीं होगी. इतना बात समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्रामिंग कैसे होगी? केवल कहानी सुन करके प्रोग्रामिंग नहीं होने वाली है. आप बताओ कौन सी लाइन यहां पर कंडीशन फॉल्स हो गई. अब कहां जाएगा? नेक्स्ट कौन सी ऐसे बोल. हाँ. फिफ्थ नेक्स्ट है उसकी. नेक्स्ट तो 4 है. तो नेक्स्ट ना बोलो ना. कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी? ध्यान से सुनो. पहले देखो लाइन नंबर लिखा हुआ है ना सबके सब. ये लाइन x = 5 फॉल्स हो गई क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 50 है. अब ये कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा? जो इसके पावर में होगा. इसके पावर में केवल एक लाइन है, और एक लाइन कौन सी है? फोर्थ वाली लाइन है. अब ये फॉल्स हो गया तो फोर्थ वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उसको छोड़ दिया. अब उसके बाद क्या होगा? आगे की लाइन, आगे की लाइन कौन सी है? फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जीक्यूट हो जाएगी. अभी क्लियर है नहीं है? हाँ जी, इधर क्लियर है. अगला क्वेश्चन आपसे पूछो. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे थोड़े से क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा. पावर कहां तक है नहीं है आप समझ जाओगे तो आप काम कर लोगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी कुछ ने तो सही बता दिया होगा. मैं चेक कर लेता हूँ लाइन नंबर के बेसिस पे. देखो काफी लोगों ने लिख दिया सिंगल लाइन पावर है, सिंगल लाइन पावर है. ओके. लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा. 4 नहीं होगा. कंडीशन फॉल्स है तो 4 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी. बिल्कुल नंदनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. अभी क्लियर हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ है. और कितने लोग हैं ईमानदारी से बताओ जिसको अभी लाइन की पावर नहीं समझ में आए?
देखो केवल पावर तक ही गेम है। मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है उस पावर को समझने में, कहां तक है आपको पता ही नहीं है, कहां तक कंट्रोल हो रहा है, तो कहां आप लूप ना लूप घुमा पाओगे ना कंडीशंस घुमा पाओगे। और करली ब्रेसेस लग जाने का तो इजी हो जाता है, ये डिफिकल्ट सिचुएशंस है। विदाउट करली ब्रेसेस डिफिकल्ट है, लेकिन आप ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करोगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। समझ आ रहा है आपको? आप क्लियर है? डाउट तो नहीं हो रहा? कोई कहीं से डाउट हो रहा पूछ सकते हो, आपको नहीं आया समझ में ना? मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता रेज करता हूँ, ठीक है? पावर समझने की कोशिश करना है। कंडीशंस की कितनी पावर आपको समझ में आ रहा है? परेशान तो नहीं हो? 1 2 3, आयुष ने बिल्कुल सही कहा, 4 नहीं होगी, बिल्कुल सही। मी सर, सुशांत, सुशांत ने क्या लिखा था? मैंने ध्यान नहीं दिया, देख लो जरा। सुशांत सर, माइक इज ऑफ, कांट हियर योर वॉइस। अरे ऐसा कैसे हो गया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रिपीट अगेन सर, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है और हम लोग रिपीट कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस रखते हैं, बात ध्यान समझने की कोशिश करना। मैं दोबारा देखता हूँ, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैंने मेरी ये जो थ्योरी है ना, जो थ्योरी को अपनी लैंग्वेज में बना के अपने नोट्स बनाओ, केवल ऐसा नहीं कि आप घूमने आ गए। आप जब तक आप अपने आप समझ करके ये नोट्स नहीं बनाओगे, ये एज इट इज इस ढंग से कहीं लिखा नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में कि आप इफ ऐसे ऐसे पढ़ लो कि वो लिखा है इफ कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिचुएशनली आपको समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा, समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए जो मैंने लाइंस दी है वो आप समझो, ठीक है? अब आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है? आप मान लो यहां से बाहर निकल गए, ठीक है? और आपके फ्रेंड के अलावा एक दो गर्ल्स और हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कितने गर्ल्स को आप मार सकते हो? मीन्स की जान से नहीं मारना है, हाथ से ही मारना है, तो कितनी पावर है आपकी? नहीं नहीं, कितने को? एक को मार सकते हो, दो को मार सकते हो, 10 को मार सकते हो, कितने? हाँ, दो को मार सकते हो, ये आपकी पावर है। क्या नाम आपका? रितु है, रितु की पावर है, दो गर्ल्स को ये मार सकती है, ठीक है? अब ये बताओ, आप जा रहे हो, चार गर्ल्स देख गई, ठीक है? अब आपकी कंडीशन ट्रू हो गई कि आपको मारना है, तो कितनों को मारोगे? दो को ही मारोगे ना। और कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं मारना है, तो दो को नहीं मारोगे, अब आगे जो चलना चलोगे। तो बस आपको बात इतनी ध्यान रखनी है, अपने पावर को समझना है कि हमें किस कोड को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट कहता है क्या कि आपको कुछ लाइंस को एग्जीक्यूट करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप उन लाइंस को कंट्रोल करोगे तो या तो वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी, बस इतना ही काम है। बाकी तो सारी लाइन एग्जीक्यूट हो ही रही हैं, बाकी सारी लाइन अपने आप एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो देखो इस कंडीशंस में हमने यहां पर आया, ध्यान से देखना। मैंने कहा वेर एक्स इक्वल टू 50 लिखा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 50। अगली लाइन एग्जीक्यूट, अगली लाइन क्यों एग्जीक्यूट हो रही? क्योंकि कोई कंडीशन है नहीं, सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो वाई के अंदर क्या आ गया? 7 आ गया। अब इसके आगे बढ़ा वो, तो कंडीशंस क्या लिखा हुआ है? एक्स इक्वल्स टू 5। इफ में लिखा हुआ है एक्स इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। जब एक्स इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? सही बताओ सोच करके। एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो जितनी इसके कंट्रोल वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देखो करली ब्रेसेस नहीं लगाया मैंने, तो कितनी लाइन को कंट्रोल करता है वो? एक लाइन को। तो इसके आगे वाली लाइन यही है ना, इसका मतलब कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके आगे की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। यही है ना? तो क्या होगा? इफ ये फॉल्स हो गई तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी, और बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखो अगर इसके अंदर 5 होता, ये 15 और 5 होता, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती। ट्रू हो जाती तो ये जो लाइन है, ये लाइन भी क्या होता? फोर्थ नंबर लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाता। पावर खत्म हो गई, इसके आगे की लाइन तो वैसे भी एग्जीक्यूट हो रही थी, वो एग्जीक्यूट हो गई। ये कंडीशन है। लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी, और अगर नहीं होगा तो वो 4 एग्जीक्यूट नहीं होगी। बात इतना ही करना है, बाकी लाइन तो एग्जीक्यूट होनी होनी है।
इस बात पे विश्वास करो कि बाकी लाइन तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। कंट्रोल हम किसको कर रहे हैं? जिसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन, ये जो घर जाना ना, तो ये नोट्स को ध्यान से देखना। सर ने बताया है कि अगर ये दो लाइन को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये दो लाइन या तो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, बाकी लाइन तो हो ही रही है। ये ध्यान रखना है सर, बाकी लाइन तो हो रही है, ये केवल ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देता हूं और कुछ बना रहा हूं मैं, ठीक है? आप देखने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, आंसर देना सभी के सभी। मैंने कहा क्या? मैंने कहा वेर एक्स इक्वल्स टू 5, वेर वाई इक्वल्स टू 7। मैंने कहा इफ एक्स इक्वल्स टू 5, ध्यान समझो, इफ एक्स इक्वल्स टू 5, मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया, वैल्यू ऑफ, सॉरी, ध्यान समझे, अभी लाइन नंबर दूंगा, सब लाइन नंबर के हिसाब से मुझे बताएंगे। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, और फिर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 7। मैंने ये करली ब्रेसेस बंद कर दिया, फिर मैंने लिखा, हाँ, अच्छा एक्स इक्वल्स टू मिस हो गया, चलो ठीक है। फिर मैं आगे आगे यहाँ लिख रहा हूं मैं, एरर, अगर बस एक्स लिखते तो भी एरर नहीं दे, लेकिन सिंटेक्स ही गलत लिखो तो एरर देगा। अगर आपने सिंटेक्स गलत लिख दिया तो जावास्क्रिप्ट एरर देगा फिर। कंसोल, हाँ एक्स होता तो ट्रू हो जाता। कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 5, और हमने लिखा कंसोल, सभी अपने नोटबुक में बना लो, आंसर क्या देना फिर बताना मुझे। वैल्यू ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू 7। मेरा ये क्वेश्चन, मैं लाइन नंबर, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लाइन नंबर के हिसाब से बताएंगे कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हमने क्या लगा दिया है? इफ के नीचे करली ब्रेसेस लगा दिया, तो करली ब्रेसेस लगा दिया तो कंडीशंस की पावर कहां तक जाएगी? करली ब्रेसेस तक जाएगी। तो किस किस लाइन तक जाएगी? 4 और 5 तक इसकी पावर है। इतनी बात तो सब, करली ब्रेसेस ज्यादा समझ, पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट था, ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं, इजी है। तो सभी ने आंसर सोच लिया? सोचना नहीं, लिख लो, नोटबुक लाए ना सभी के सभी, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी लिख लो। पहले रो पे आपको भी लिखना है, ऐसा थोड़ा आपके लिए अलग से कहना पड़ेगा। देखो आपने जितने उपाय लगाए हो ना कि सोच करके समझ में आ जाएगा, बगैर लिखे समझ में आ जाएगा, सब ये गलतफहमी है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे चलो, फिर समझ में आएगा आपको। प्रिंस कुमार कह रहे रिपीट अगेन, मैंने रिपीट कर दिया था। कुछ एक आंसर आ गया, 1 2, राहुल कुमार ने 1 2 3 5 6 कर दिया लाइन। वॉइस क्लियर है, पावर तो है, पावर है। अच्छा, क्वेश्चन में पावर है, हाँ ठीक है। 5 एंड 6 एग्जीक्यूटेड। सर वीकली टेस्ट पेपर करा दें ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। कराऊंगा भाई, कुछ बता तो दूं कॉन्सेप्ट अभी। देखो अभी तक हम क्वेश्चन नहीं देते थे, केवल अभी थ्योरी पे पढ़ रहे थे। जैसे जैसे टाइम आता है ना उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस आपको देंगे। बगैर सिखाए हुए क्वेश्चंस दे देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस और ये सारी चीजें आएंगी। ऑनलाइन एग्जीक्यूटेड 4 5 6 सबने बना लिया, गुड। सभी के सभी अपना आंसर के साथ रेडी रहेंगे। फिर मैं चेक करूंगा, मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं तो कंपाइलर की तरह एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब जिससे जिससे पूछो, सबने लिख लिया है अपने आंसर्स? अभी आप क्वेश्चन ही नोट कर रहे हो, गलत बात है। जल्दी आंसर बनाओ, जल्दी बनाओ, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसके नोटबुक में आंसर ना लिखा हो। मैं उठ करके चेक करने भी आऊंगा अभी।
लिख लिए हो? आंसर बना लिए आपने? आपने बना लिया? आंसर बना लिया आपने? आपने बना लिया? और उधर आंसर लिख लिया? अभी लिख रहे हो, लिखो जल्दी। आपने फर्स्ट रो आंसर लिख दिया? आंसर लिख दिया? कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? क्वेश्चन छापना नहीं है केवल, इसका आंसर एग्जीक्यूट होगा तो कौन कौन लाइन नंबर वन एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, टू एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, ये है ना लाइन नंबर वन से लेकर के। उधर पीछे कोई ऐसा है जिसने अभी तक आंसर नहीं लिखा है? अभी क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। सिंटेक्स एरर भूल जाओ यार, कोई अगर सेमी कॉलन नहीं लगा कुछ, कहाँ सिंटेक्स एरर दिख रहा है आपको? हाँ। देखो होता क्या है कि अपने आप को कंफ्यूज करने के 1000 तरीके होते हैं। तो आपको ढूंढना है कि अपने आप को कंफ्यूज करना है, कैसे करना है वो ढूंढ लो। और कम से कम अच्छी बात क्या है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे इसलिए पढ़ाता हूँ, इस पे डायरेक्ट लैपटॉप पे नहीं, कुछ एरर्स तो ये ऐसे नहीं बताता है। ठीक है, तो मैं बचा रहता हूँ। और आपके पास इतना टाइम नहीं, घर जाके आप चेक करो, तो वैसे ही बचा रहता हूँ। समझ आ रही बात नहीं आ रही? लेकिन आप ये सब चक्कर ना बनाओ, जो मैं लिख रहा हूँ सब सही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब तो कहने की बातें हैं। तो आपने आंसर बना लिया कहाँ, जहां सेमीकोलन नहीं ना चल जाता है। जावा स्क्रिप्ट है ना, इतना फ्लेक्सिबल है, सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ, वैर लगाओ ना लगाओ, वो तो मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आप लगा लो। ठीक है, अच्छी बात है। सबने बना लिया आंसर? ठीक है, पहले आंसर कौन बताएगा? थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो, आप बताओ क्या लिखा आपने, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? बस फोर्थ ही एग्जीक्यूट हो रही है, पहली लाइन नहीं एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइन है। कौन सी लाइन आप एग्जीक्यूट करा रहे हो? यहां नहीं देखना है, नोटबुक में जो लिखा है उससे देख के बताओ। अब बताओ, लिख ही नहीं रहे हो। इतने बच्चों में मैंने एक नाम पकड़ा, वही नहीं लिख रहा है। मैंने क्या बोला, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी लिखना है। लिखो जल्दी, कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? चलो आपके साथ में बैठे हो, आप बताओ कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, बाकी कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। आप बताओ, आपके हिसाब से सारी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, आप बताओ। सारी हो रही है? आप बराबर में बताओ। सारी हो रही है? आप बताओ। सारी हो रही है? पीछे आप बताओ, एग्जीक्यूट करा के बता दो कैसे हो रही है सारी। हाँ बताओ, ऐसे थोड़े सुन सुन के बताना है। बताओ, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी क्या होगा? एक्स की वैल्यू हो गई 5। दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी क्या होगी? वाई की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, अब ये वाली लाइन पाया, एक्स इक्वल्स इक्वल्स टू 5। कंडीशन क्या है? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है तो आप क्या चेक करोगे, इसका पावर कितना है? जहां तक जहां तक पावर होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो पावर कहां तक है? 4 और 5 तक है, तो 4 और 5 एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इसके बाद कौन सी लाइन है, यहां से फोर्थ भी एग्जीक्यूट होगा और पावर खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा आगे? आगे पावर खत्म होने का जो आगे बचा हुआ है सब वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 6 भी एग्जीक्यूट करेगा, 7 भी एग्जीक्यूट करेगा। इधर 4 पे रुक कैसे गए आप? सर वाई लाइन तो इस वाली लाइन में तो वाई की वैल्यू इक्वल टू 7 दे रहा है, अपन कंडीशन एक्स पे लेते हैं तो वाई वाई वाली की सही ये तो लिखा हुआ है। जानते हो क्या होता है, कई बार आप इंटरव्यू देने का आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको लग रहा है आपके 100 नंबर आ रहे थे, आपने लिख के भी अच्छा लाए हो, अब सामने वाला एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं उसने सब गलत लिखा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये क्या लिखा है, ऐसे कंपाइलर को दर्द थोड़े है।
आप गलत लिखो सही लिखो, जो उसको एग्जीक्यूट करे एग्जीक्यूट करेगा। ये तो हमने लिखा है ना, लाइन है ये लाइन। और लाइन एग्जीक्यूट होती है वो लाइन में जो लिखा है। यहाँ आप एक दो गालियां भी लिख दोगे तो चलेगा, वो ऐसा थोड़े रुक जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो एक्स इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू से क्या मतलब, ये तो हम बता रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको इसलिए मैंने कहा कि दिल से नहीं सोचना है कि एक्स की वैल्यू ऊपर 7 थी हम कैसे लिख रहे हैं। समझ में आ रही बात? वो लाइन एग्जीक्यूट होगी तो लिखेगा, ऐसा सोचना है। सभी ने ऐसा ही लिखा था, आपने क्या लिखा था बताओ मुझे, दिखाओ। हाँ, लाइन नंबर कौन कौन से लिखे? कौन सा लिखा था? पहला वाला 1 2 3 4 5 6 ने एग्जीक्यूट करा है। काट दिया फिर? क्यों? अभी समझ में आ रहा है ये कैसे चला? सही से बताओ, आप ही अपना प्रोग्राम खुद ही बनाना है। हाँ हाँ, फॉल्स हो जाएगा से मतलब नहीं है, देखो इसकी पावर कितनी है। लो पकड़ो। हमेशा एक्चुअल में क्या है ना, आप सबने क्या पढ़ा है, डायरेक्ट इफ के साथ एल्स पढ़ा हुआ है। वो कहानी दिमाग से निकल ही नहीं है, जड़ से निकल ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, इफ के साथ एल्स पढ़ा है। एल्स तो 90% केसेस में यूज ही नहीं होगा। हम कम जगह पे एल्स यूज करते हैं, इफ हर जगह यूज करते हैं, मल्टीपल। अभी एल्स पे आऊंगा मैं, लिखूंगा। तो आप इफ की पावर समझो। देखो ये लाइन नंबर, लॉजिकली अगर कोई कंडीशंस नहीं होता तो सारी लाइन एग्जीक्यूट होती। अब हमने कंडीशंस लगा के दो लाइन पे इस यहां तक कंडीशंस लगा दिया है। अब ये लाइन या तो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। अगर इन दो लाइन को मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, छठी और सातवीं, ये तो एग्जीक्यूट हो ही रही हैं। अब डिसाइड करना है कि ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी नहीं होंगी। ये दोनों लाइन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स इक्वल टू 5 पे। एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है, ट्रू है, इसलिए ये एग्जीक्यूट हो गई। बाकी तो एग्जीक्यूट हो ही रही हैं। अब देखो जरा, मैं इसकी वैल्यू 50 कर देता हूं। एक्स की वैल्यू 50 कर दिया, अब क्या होगा? हाँ, कौन कौन लाइन होगी एग्जीक्यूट? देखो पहली दूसरी तो होनी थी, और 6 7 भी होनी थी। कंडीशंस किस लाइन के लिए लगा था? फोर्थ और फिफ्थ के लिए लगा था। चेक करो क्या उसकी कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है तो वो नहीं होगी एग्जीक्यूट। बस इतनी सी बात सोच लो, उलट के सोच लो आप। वाली लाइन का समझ नहीं, मतलब अपन ने कंडीशन एक्सप्लेन लगाई तो वाई की तो बोल सकेंगे ना, तो देखो देखो ना, ये पावर करली ब्रेसेस है ना। मैंने क्या बताया कि कंडीशन के साथ अगर करली ब्रेसेस लगाते हो तो पावर कहां तक जाएगी? करली ब्रेसेस तक। तो यहां से स्टार्ट होके यहां तक करली ब्रेसेस में दोनों लाइन आएंगे नहीं आएंगे? या तो दोनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी, यही तो होगा। इसमें एक हो रही है और एक नहीं हो रही, तो कहाँ एक हो रहा है? वो प्रिंट करने के लिए लिखा है उसमें, वो कंडीशन कंडीशन है जो एक्स इक्वल टू 5 की है, मतलब एक्स के बोर्ड के लिए एग्जीक्यूट करेगा 5 की, बस लॉस करना। अच्छा देखो ध्यान से, क्या नहीं समझ पा रहा मुझे भी समझ। आपका क्वेश्चन क्लियर? देखो ये एक्स इक्वल टू 50 किया हमने, वाई इक्वल टू 7 किया। अब क्या कर रहे हैं? एक्स इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो देखो इस कंडीशन की पावर किस लाइन तक है? तो 4 और 5 तक है, यानी कि 4 और 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, छोड़ दिया। उसके बाद कौन सी लाइन बची? 6 7 एग्जीक्यूट हो गई। अब इसमें डाउट का है? अच्छा मान लो इसमें 5 होता, कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो कौन सी, इसका पावर कहां तक है? तो 4 और 5 एग्जीक्यूट होगा। कर दिया। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 5 लिख दिया, और वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू। अच्छा अच्छा की बात छोड़ो, हटाओ ना। आप देखो क्या कर रहे हो आपने, ये देखो आप एक कॉन्सेप्ट को एक ढंग से दूसरे को फिर बदल के थोड़े समझना है। आप समझो जरा, एक्स इक्वल ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें अच्छा लिखा है बुरा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका नाम क्या है बताओ, मैं लिख देता हूँ, वो भी प्रिंट होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं ना कि लाइन, मैंने ये 5 क्यों लिखा, 7 लिखने के पीछे रीजन क्या है? आपके माइंडसेट को चेंज करना। कि वो दिल है कि मानता नहीं वाली कहानी जब तक खत्म नहीं होगी ना, वो नहीं होगा। आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि 5 लिख दिया हमने। लिख तो हम कुछ भी सकते हैं,
लाइन एग्जीक्यूट होना है नहीं होना है ये सोचना है। अभी भी पूछ लो, अभी जब तक है ना, जहां तक कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ बताओ कहाँ अभी दिक्कत हो रही। हाँ, आपको दिक्कत नहीं हो रही उधर, इधर दिक्कत हो रही है। और क्वेश्चन दे दो। अगर कंडीशन एक्स की रहेगी तो वाई की तो बोल सकते हैं उसको एक एक्स को इसमें बोला 3 पे टाइम पे एक्स सब उसके लिए तो सब ऑनलाइन स्टूडेंट से देख लो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई ऐसा है जिसको अभी तक बिल्कुल नहीं समझ में आया या सब समझ में आ रहा है। काफी लोगों ने लिख दिया, सारा पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभिनव, हमें ऐसे नहीं परेशान होना है, हमें तो देखो सभी की कंडीशंस लेकर के चलनी है। देखो ऐसा होगा ना, जिसको ज्यादा आता है उसके लिए भी कठिन कंडीशंस आने वाली है। तो वहां आपको भी टाइम मीन्स किसी को भी टाइम लग सकता है। जैसे आगे क्वेश्चन जब मैं प्रॉमिस पढ़ाऊंगा तो सबको लाइन से टाइम लगेगा। जब मैं हाई ऑर्डर फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो सबको लाइन से टाइम लगेगा, चाहे आप जितना इंटेलिजेंट हो। ठीक है, मैं पहले से बता दूंगा कि 10 बार में आपको समझ में आएगा, तो 10 बार नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो पढ़ना ही हमें कितनी चीजें, टाइम बहुत है हमारे पास, कितनी चीजें पढ़नी है। मैंने कहा था एक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद लूप पढ़ना है, कोर्स ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो टाइम देंगे, समझने में देंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बड़े आराम से पढ़ सकते हो सर। फंक्शंस तो सारे फंक्शन ही यूज होने हैं, धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको कमांड करना ही पड़ेगा, हो जाएगा। फंक्शंस को मैंने थोड़ा बता दिया, समझा दिया। अब आगे सारे एग्जाम्पल में ही फंक्शंस होने हैं। पढ़ाने के बाद मैं चीजों को यूज, जैसे मैंने इफ एल्स पढ़ा दिया तो अब आगे एग्जाम्पल्स में इफ एल्स यूज होंगे और आप काम करेंगे। चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं देता हूं। ठीक है। इफ आपको समझ में आ गया और इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं या क्लियर है, कर लेंगे आप लोग। प्रैक्टिकल करके दिखा दो, एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। केवल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूं मैं, बाकी आप लोग पेजेस पे वो ले सकते हैं। हमने कहा वैर एक्स इक्वल्स टू 5 लिखा मैंने, वैर वाई इक्वल्स टू 7 लिखा मैंने। फिर क्या लिखा था, इफ एक्स इक्वल्स टू 5, और हमने क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। फिर मैंने क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 5, ऐसे ही था ना। अब इसमें सबको पता है क्या क्या प्रिंट होगा। मैंने ये टर्मिनल ओपन कर लिया, टर्मिनल पे डायरेक्ट रन करा रहा हूँ। कैसे रन कराना है, नोड लिखना है और फाइल का नाम कंडीशनल डॉट जेएस लिख करके एंटर कर दिया। यही दोनों प्रिंट होने थे।
इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, 50 कर दी। सेव करता हूं और दोबारा रन कराता हूं, क्या प्रिंट होना देखो, एक ही प्रिंट होना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी में मैं करली ब्रेसेस लगा देता हूं। अब बताना क्या प्रिंट होगा। हाँ, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, रन कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? कुछ नहीं हुआ। पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। देखो अगर दिक्कत हो तो क्या करना है, देखो ध्यान समझो, यहां पर ऐसे जाना, ब्रेक पॉइंट लगा देना। ध्यान समझो, ब्रेक पॉइंट लगा दिया और यहां पर जाना, आप डिबग मोड में जाना और रन एंड डिबग पे क्लिक कर देना और यहाँ नोड जेएस बोल रहा है, इसको क्लिक कर देना। देखो क्या होगा, यहीं पर आगे कोड रुक गया। अब स्टेप रनिंग करनी है आपको, स्टेप देखो, पहली लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो, जैसे जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे वैसे वैसे चलेगा। देखो F10 यूज करो आप अगली लाइन पे जाने के लिए, F10 आ गया। एक्स की देखो, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर तीसरी पे जा रहा है। कंडीशंस क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो फिफ्थ और सिक्स लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर यहां से क्या हुआ, देखो बाहर आ गया, ये चला गया बाहर, कुछ नहीं दिखाया। अब अगर मैं इसको 5 कर दूं, अब देखो दोबारा रन एंड डिबग करता हूं, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, अब कंडीशन ट्रू है, देखो इसके अंदर आ रहा नहीं आ रहा, आ गया अंदर। तो जैसे ये दो चार बार डिबगिंग करोगे ना, दिमाग चलने लगेगा, और जैसे ये चल रहा वैसे ही चलेगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं होना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको घर पे बैठ के जितने एग्जांपल्स दिए सभी की प्रैक्टिस करनी, 2 बार 4 बार। आप ग्रुप में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और इफ एल्स के और भी मैं अभी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। और मेरी तरफ से तो बस मेरे ख्याल से 2-3 एग्जांपल दूंगा, आप उतना कर लोगे तो इफ एल्स प्रॉपर आपका कमांड हो जाएगा। फ्लो चार्ट पे भी फोकस रखना है, ये जो मैंने कंडीशंस दिया था ना, इफ है तो फिर क्या है। अब देखो इफ के बाद एल्स में लगाता हूं। अगर आपसे कहूं मैं क्या, चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे कहूं क्या कि क्वेश्चन लिखता हूं मैं, राइट, ये होमवर्क है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर एज इवन और ऑड। आपको चेक करना है जो इनपुट नंबर दिया वो इवन और ऑड है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फॉर्म बनाना, देखो ध्यान से, घर पे जाके बनाना, और यहां पर एंटर नंबर करना है और यहां पर चेक इवन स्लैश ऑड। इसके क्लिक पे 5 है तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, 5 इज ऑड नंबर। अगर 6 दिया तो 6 इज इवन नंबर। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, घर पे जाकर के बनाना है। ऐसे और भी क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं, और इफ एल्स पढ़ाने के बाद मैं पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन का सेट दे देता हूँ, खुद बनाया हुआ ने गूगल से लेकर के, और ऐसे सेट आप उठा सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन बनाओ, देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चंस में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है वो आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, जो पढ़ाया है उसको लेकर के चलो। ये इवन ऑड का हम बनाएंगे। तो अभी हमने ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक एल्स पे भी आना पड़ता। देखो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम, मैं आपको नेक्स्ट सिंटेक्स सिखाना चाह रहा हूं, इफ और एल्स। तो लिखो जनरल सिंटेक्स फॉर इफ एल्स। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इफ, और फिर क्या लिखते हैं, कंडीशन। जिसको डाउट हो सिंगल लाइन पे वो हमेशा करली ब्रेसेस पे ही काम करे। अगर करली ब्रेसेस नहीं लगता तो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप करली ब्रेसेस लगा के काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोग्राम में। हमने कहा इफ कंडीशंस लगाया और यहाँ करली ब्रेसेस लगा दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, स्टेटमेंट लिख दिया, और ये ऐसे बंद कर दिया। स्टेटमेंट एक लाइन का हो सकता है, मल्टीपल लाइन का हो सकता है। इस पूरे को हम कहते हैं इफ ब्लॉक। जो इफ के अंदर लिख रहा है उसको हम कह रहे हैं इफ ब्लॉक। जो पावर ऑफ लाइन, मैंने कहा कितना कंट्रोल ऑफ लाइन है, वो पावर ये है। अब देखो इफ में आपने कंडीशंस लगाया, स्टेटमेंट दे दिया, जहां इसका इफ की पावर खत्म होती है वहां से क्या शुरू होता है, एल्स।
एल्स में कभी भी कंडीशंस नहीं लगाते हैं। एल्स के साथ क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, एल्स ब्लॉक। ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं, देखो क्या, इफ एल्स। तो हमने क्या किया, हमने कहा इफ लगाया और क्या को बनाया यहां पर, कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग के बाद आंसर क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होने पे क्या होगा, ट्रू होने पे क्या होगा, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक। और फॉल्स होने पे क्या होगा, एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। बाकी चीजें नॉर्मल फ्लो में चलती रहेंगी। देखो इफ एल्स और किसी को नहीं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है किसी और के ऊपर कुछ भी नहीं लगाते हैं, जितने इसके कंट्रोल में है उसी को कहते हैं या तो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, बाकी तो एग्जीक्यूट हो ही रही है। तो इस थ्योरी पे ज्यादा फोकस रहो कि कितने लेयर पे कंट्रोल्ड है, बाकी जो एग्जीक्यूट हो रही है वो हो रही है। चलिए ठीक है। हमने कहा इफ दे दिया और हमने एल्स दे दिया, कंडीशन चेकिंग हमने लगा दिया, कंडीशन चेकिंग पे ये कर रहे हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो किसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स का। क्या इफ और एल्स दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, आंसर होगा नहीं हो सकते हैं। एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और ध्यान रखो सिंटेक्स को समझने के लिए, अगर आपने करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो कंट्रोल एक ही लाइन का होता, तो एल्स एक लाइन के बाद ही आना चाहिए, अदरवाइज एरर दे देगा। और कुछ बातें ध्यान समझो, इफ इंडिपेंडेंट लिख सकते हो लेकिन कोई भी एल्स इंडिपेंडेंट नहीं लिख सकते हो। एल्स तभी आएगा जब पैरेलल में मेरे पास इफ होगी। याद रहेगी बात। अगर आपके पास इफ है तभी आपके पास एल्स आएगा, अदरवाइज एल्स नहीं आएगा। ये बात 100% ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? तो इफ एल्स मेरे ख्याल से जो सिंटेक्स दिया अब समझ में आ रहा होगा ये सिंटेक्स। अब मैं फिर इस पे क्वेश्चंस बनाता हूं, पावर देख कर क्वेश्चंस बनाता हूं। अगर आप कहीं गलत करोगे तो वो सिंटेक्स एरर दे देगा। तो देखो जरा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा क्या, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, मैंने कहा क्या, वैर नंबर इक्वल्स टू 5, नंबर इक्वल्स टू 5 मैंने कहा। और मैंने कहा क्या, इफ नंबर इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, 5 लिखा। तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग नंबर इक्वल्स टू 5, ऐसा लिख दिया। और क्या किया मैंने, देखते रहो ध्यान से। और फिर मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया, एल्स पे आ गए, फिर करली ब्रेसेस लगाया और लिखा कंसोल डॉट लॉग नंबर नॉट इक्वल्स टू 5, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर नीचे आते हैं, कंसोल डॉट लॉग नंबर इक्वल्स टू 7, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, अब कुछ लोग ऐसा इसमें ई नहीं लिखा मैंने, तो आप सिंटेक्स एरर मान के ना बैठ जाना। ठीक है, लिख देता हूं चलो, कंसोल डॉट लॉग और हमने कहा नंबर इक्वल्स टू 10। अब लाइन नंबर लिखता हूं मैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर, इसको करता हूं 4, लाइन नंबर क्या हुआ ये, 5, लाइन नंबर 6। करली ब्रेसेस भी लाइन में ही आ रहे हैं लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। तो आप जरा, सभी को दिख रहा है, सारी लाइंस दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी कैलकुलेट करें और मुझे सभी लिख करके बताओ कौन कौन सी लाइन प्रिंट एग्जीक्यूट होंगी या प्रिंट होंगी। लिख लो नोटबुक पे।
सबने लिख लिया? आंसर सबने लिख दिया? कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? लास्ट रो आपको बताना है। क्या लिखा आपने? नहीं लिखा है? तो जब मैं पूछ रहा हूँ तभी बता रहा हूँ। नोटबुक वगैरह लाया हो? कुछ कुछ लिखने का लाया हो? इतना मन से पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ। मतलब कि हमें अपनी लिए सारी कंडीशन वर्ड्स बनानी है कि किसी तरह से समझ में ना आ जाए। हाँ कोई बात नहीं, नहीं भी समझ, थोड़ा खड़े होकर भी देख लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? बताओ। अगर ऐसी बात थी, बगैर पूछे आपको बोलना नहीं है, तो खड़े होकर देख लो, आगे यहाँ खड़े होकर के पढ़ लो यार, कोई बात नहीं। समझ में आना चाहिए, जरूरी है चेयर पे बैठ के ही पढ़ोगे? समझ में आएगा तो सब अच्छा लगेगा। नहीं तो आप कारण बना के रखो, मैं पीछे चेयर पे बैठा था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें लिख लेना, सर ने कहा था कि समझ में आने का ना आने का कारण क्या है, कि आप नोटबुक भी नहीं लाए, आप पेन भी नहीं लाए, और आपने समझने की भी कोशिश नहीं करी। ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है भाई। मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था ना, मैं तैयारी किया था, जब आईआईटी में मेरा हुआ नहीं, लेकिन मैंने तैयारी किया था आईआईटी वगैरह के, इलाहाबाद में रह करके। तो मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा। तो हर टीचर की कुछ ना कुछ क्वालिटी कॉपी में, बहुत सारे टीचर की क्वालिटी मैंने ली। तो एक टीचर थे, मुझे याद है, कृष्णा कोचिंग में मैं पढ़ रहा था, तो केमिस्ट्री के टीचर, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन उनका कहना साफ साफ था। कहना, कोई बच्चा उनकी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा ना, तो वो कहते थे कि भाई तुम तो पाप कर ही रहे हो, मुझे भी पापी, पाप का भागीदारी बना रहे हो। क्यों? कि तुम तो नहीं पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, सीख नहीं रहे हो, तो कुछ तो मेरा भी फॉल्ट हो गया ना। तो कोशिश आपको करते रहनी है सीखने की। नहीं तो अपने हिस्से का पाप जो है आप मेरे ऊपर भी डाल डाल दोगे, ठीक है, कि सर ने पढ़ाया और समझ में नहीं आया। तो आगे ध्यान रखना है, कोशिश करना है। बाकी लोगों ने लिख लिया है? लास्ट में उधर क्या लिखा आपने? नोटबुक से देख के बताओ। फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है। हाँ। हाँ। कंसोल एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। एल्स वाला नहीं होगा, यानी 4 नंबर नहीं होगा। फिर नीचे वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इन्होंने ऐसा बोल दिया, आप बताओ जरा क्या होगा? फोर्थ के अलावा सारा समझ में आने लगा? फोर्थ के अलावा ये समझ में आ रहा है क्यों फोर्थ एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स में वो जाएगा ही नहीं। अब अगर मैं कहूं क्या, ये नंबर 5 को क्या कर दूं, 50 कर दूं, अब क्या होगा? थर्ड नहीं होगा, बाकी सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो क्लियर है? जल्दी छोड़ना, 12:04 हो रहा है। टाइम जल्दी बीत जा रहा है। एक्चुअली में कुछ बच्चे आते हैं ना, उनका वो क्लास है। चलो ठीक है, यहां तक एल समझ में आ गया आपको? अब समझ में आ रहा है, इस पे हमने इतना फोकस कर लिया कि अब एल समझ में आ गया। सिंगल लाइन होगा। पावर, पावर अगर मिस कर गए सारी थ्योरी खराब हो जाएगी। तो आज के थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, उसमें आपको कंट्रोलिंग पावर को समझना है। पावर ऑन कितनी लाइंस का पावर है, वही लाइन एग्जीक्यूट होगी या वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर इतनी छोटी सी बात पे आप फोकस नहीं होगे तो इफ एल्स के प्रोग्राम्स आपसे गलत बनेंगे। ठीक है, इफ एल्स हो गया। इफ एल्स के बेसिस पे ही आप सारे काम कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। एक क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम, write a program to print
biggest number from given three input number। आपको 3 इनपुट नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लो कि नंबर 1 के अंदर 5 है, नंबर 1 के अंदर मान लो 5 है, नंबर 2 के अंदर मान लो 3 है, और नंबर 3 के अंदर मान लो क्या है, 9 है। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें कौन सा बिगेस्ट नंबर होगा ये आपको निकालना है। इफ और एल्स लगा करके आप निकाल सकते, दिमाग से सोच करके आप निकाल सकते हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डिफाइन होगा। अगर आप थोड़ा और बेटर बनाना चाहो तो आप डिजाइन कैसे, मैं ये देता हूं डिजाइन कैसे बना लोगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों नंबर पढ़ सकते हो। चेक बिगेस्ट और हाईएस्ट, ठीक है। क्लिक करते साथ कौन सा नंबर बड़ा है वो आप प्रिंट कर दोगे। तो कायदे से ये इससे बनाने से क्या होगा कि आपको दिखाई देगा कोड कैसे चला, वो पीछे कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई दी है। तो यहां से क्या होगा, आप समझ जाओगे कैसे ये कोड चल रहा है। तो ये लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हम फ्लो चार्ट बताते हैं। देखो, पहला पार्ट ये, आउट ऑफ 3 आपको बिगेस्ट बताना है, हाईएस्ट बताना है, और एक और आउट ऑफ 4 आपको हाईएस्ट बताना है। लेकिन इसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट दूंगा, आप पहले 3 वाला आप करके ले आना, ठीक है। 3 वाला आप करना, ग्रुप में आप पोस्ट कर देना कोड। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा 3 और 4 में कैसे होगा, फ्लो चार्ट वगैरह मैं और बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा अपने आप वर्क करके आओ। इफ और एल्स, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप बड़े आराम से देखो, गूगल पे आओ, देखो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो नहीं कर सकते, गूगल पे जाओ और क्वेश्चन ऑफ इफ एंड एल्स इन जेएस, केएस लिख दिया मैंने, समझ गया ना। जावा स्क्रिप्ट बिगनर का क्वेश्चन है। इफ कंडीशन है, सब पढ़ोगे तो मैक्सिमम राइट ए प्रोग्राम दैट डिटरमाइन वेदर ए गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव बनाना है। राइट ए प्रोग्राम दैट चेक इफ ए नंबर इज इवन और ऑड, अब बना सकते हो। राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, पहले 2 नंबर का ग्रेटर, फिर 3 नंबर का ग्रेटर, और फिर 4 नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म ए न्यूमेरिकल ग्रेड टू ए लेटर ग्रेड। ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं आप लोग को, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन तो काफी है प्रैक्टिस करने के लिए। 28 बैच, ठीक है। इच्छा करे तो और बना सकते हो आप, लेकिन जरूरी है कंडीशंस और लूप में प्रैक्टिस करना मस्ट है। कल हो सकता है कल हम लोग लैब भी करा दें, कई सारे क्वेश्चंस करा देंगे, तो कल हम लैब भी करा देंगे आपको। अच्छा, कल फ्राइडे है ना। चलिए, मैं टाइम का थोड़ा कंफर्म आपको बता दूंगा, क्या है टाइम का कंफर्म मैं बता दूंगा। अगर फ्राइडे क्लास नहीं हो तो सैटरडे जरूर होगी क्लास पे, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास का फ्राइडे अगर नहीं हुआ तो सैटरडे क्लास होगा आपका, और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मैं क्लोज कर रहा हूँ आज का टॉपिक।